हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। हम सुबह नहा धो के मंदिर होके आए, रेडी होके अभी हम जा रहे हैं ऑफिस। भैया वगैरह से मिलने। लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल डे टुगेदर। कीप स्माइलिंग। और गोल्ड के अपडेट्स दे। तो हमारे साथ है धर्मेंद्र भैया, जिनकी है एफएक्स एक्सपर्ट फंडेड। तो भैया कैसे हैं आप? बस अच्छा हूँ। कैसे हैं? तो कुछ बताना चाहेंगे आप अपनी प्रोफॉर्म के बारे में, कैसे बेटर है एंड क्या सिनेरियो है आपका? जी, मैं प्रोफॉर्म जो है 2021 से रन कर रहा हूँ, जिसमें कि हमारा मेन मोटिव है कि जब तक एक ट्रेडर सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाता है तब तक उसके पास एक सफिशिएंट कैपिटल नहीं बची हुई होती है ट्रेड करने के लिए। तो हमारा मोटिव है कि सभी ट्रेडर्स के लिए कैपिटल मिल पाए। जिसके पास स्किल है, अगर उसे कैपिटल मिल जाती है तो वो अपनी लाइफ में अच्छा कर सकता है। जो भी उसका फाइनेंशियल गोल है उसे वो अचीव कर सकता है। अगर उसने बड़े लॉसेस भी किए हैं तो वो उन लॉसेस को भी रिकवर कर सकता है फंडेड अकाउंट की हेल्प से। और फंडेड अकाउंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है ट्रेडर्स के लिए, जिससे कि ट्रेडर अपने लॉसेस भी रिकवर कर सकता है, एक अपनी रेगुलर इनकम भी बना सकता है। और फंडेड अकाउंट जो है ट्रेडर को डिसिप्लिन भी सिखाते हैं। जैसे कि जब हम अपने अकाउंट पर ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें जो है कि हम रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई रूल नहीं होता है। बट जब हम फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे रूल होने की वजह से हम एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। और जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वो केवल पर डे का 1 से 2% का ही रिस्क लेते हैं, और 1 से 2% रिस्क लेके एक अच्छा प्रॉफिट वो बनाते हैं। तो सेम मैं सभी ट्रेडर्स को जो है कि यही मतलब बताना चाहूँगा कि वो 1 से 2% ही पर डे का रिस्क लें और सेफली ट्रेड करके एक अच्छा प्रॉफिट बनाएं। बाकी अपने प्रोडक्ट्स में जो है कि अपने पास मल्टीपल टाइप के अकाउंट्स हैं, जिसमें कि 2 स्टेप चैलेंज अकाउंट्स भी है, आपका डेली पे आउट के साथ भी अकाउंट्स है, इंस्टेंट फंडेड अकाउंट भी हैं। जैसे ट्रेडर की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अपने पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं। तो अपनी वेबसाइट fx.funded.com है। सभी ट्रेडर इस वेबसाइट पर जा कर के अपने प्लान्स को विजिट कर सकते हैं। विजिट करने के बाद प्लान को चूज कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे अच्छे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल रहते हैं, जो कि आप चैनल के माध्यम से आप इसके कूपन कोड को अगर यूज करेंगे तो आपको एक अच्छा ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे लगभग हम जो प्रॉफिट शेयरिंग है अप टू 70% या 80% तक की भी प्रॉफिट शेयरिंग देते हैं एड ऑन में। आपको अच्छी प्रॉफिट शेयरिंग भी यहाँ से मिलेगी, और यहाँ से आपको गाइडेंस भी मिलती है। हमारी टीम ट्रेड्स को एनालिसिस करती है। हमारी टीम जो है कि लाइव ट्रेडिंग भी करा करके आपको लाइव भी ट्रेड्स दिए जाते हैं। उन ट्रेड्स को आप लगा करके आप आराम से, अगर कोई चैलेंज आपने लिया तो आप उसे पास कर सकते हैं। और अगर आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लिया है तो आप उसमें प्रॉफिट बना के रेगुलर बेसिस पे आप विड्रॉल कर सकते हैं। इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट्स में हमारे कुछ अकाउंट में आपका ऑन डिमांड पे आउट भी अवेलेबल है, और कुछ अकाउंट्स में हमारा बाई वीकली का पे आउट रहता है, कुछ में हमारा वीकली बेसिस पे भी रहता है। तो जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहेंगे वो सभी ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। मैं इन लोगों को बाकी शेयर कर दूंगा और अच्छी अच्छी न्यूज़ दे दूंगा। तो थैंक फिर यू सो मच। बाकी हम किसी दिन आपको एक पॉडकास्ट में मिलेंगे, डन और डन। उस पॉडकास्ट में आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर भी हमसे कर पाएंगे और डिटेल्स जानकारी फंडेड अकाउंट्स के बारे में ले पाएंगे। और मेरा यही मोटिव है कि सभी ट्रेडर जो है प्रॉफिटेबल बने, अच्छा प्रॉफिट कमाएं, अपना फाइनेंशियल गोल को अचीव करें। थैंक यू। हमारे साथ धर्मेंद्र भैया हैं, एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो मैं गूगल फॉर्म का लिस्ट डाउन कर दूंगा। आप पूछ सकते हो अपनी सारी चीज़ें, है ना? कोई दिक्कत होगी तो अपन बता देंगे। तो अभी आगे मिलते हैं। अभी हम थोड़ा ट्रेडिंग की बात कर लें, काम की बात कर लें। लाइफ इज़ फन भाई। वॉकिंग वॉकिंग, ट्रेड, रनिंग रनिंग, एंड टेक्निकली हमारा ऑटोमेशन है बॉट का, उस पर काम चल रहा है। कुछ और नहीं है, मैनुअल ट्रेड्स नहीं है, सारी की सारी बॉट की ट्रेड्स है। एवरी सिंगल थिंग इज़ डन बाय ऑटोमेशन। वी आर वर्किंग ऑन दैट। सेंट अकाउंट पे ये पूरी ट्रेड्स हो रही हैं इस पर। ये मेरा फ़ोन भी नहीं है, हैरी सर का फ़ोन है हमारे। हाउ मच सेटिस्फाइंग इट इज़ ना, जब आपका टीपी जैसे टिक होने वाला हो, बस कितना अच्छा लगेगा। सो आई टुक दिस सेटअप ऑन गोल्ड। रीज़न नंबर 1, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एंड बूम, टीपी डन। कहाँ गया? ओके, सो दिस इज माई फिब लेवल। ठीक है, 0.6 मिनट को मार्क कर लेते हैं। टारगेटिंग टू द बुल साइड ऑफ द लिक्विडिटी, ठीक है, विच इज हेयर समवेयर। ये टारगेट करना था सप्लाई को मुझे, और सप्लाई पे रिस्पेक्ट किया प्राइस ने एंड टैप कर दिया मेरी जोन को। एक्चुअली क्या था, कल रात को जब मैंने एनालिसिस बनाया डीप डाउन, मैंने ये देखा कि मैं एक 800 रुपीज़ का मोमेंटम राउंड अबाउट ले रहा हूँ। ठीक है, अभी मार्केट ओपन अगर आज हम देखें सुबह से जो हुई है, राउंड अबाउट
700 पिप्स हमें मिल चुका है, 730 पिप्स। क्यों ऐसा एनालिसिस बना? पहली बात तो इतने एरिया की एक मेजर लिक्विडिटी स्वीप की है प्राइस ने, करेक्ट। इसके एरिया से मार्केट ने एक एवरेजिंग आउट कितना मोमेंटम दिया हमें मार्केट ने हमें समथिंग अराउंड ऑलमोस्ट $300 यानी कि 3000 पिप्स का मोमेंटम दिया, ठीक है। 3000 पिप्स में मैं अगर वेरिएबल रेंज 800 की लेके चलूँ, यहाँ से अगर मेरे को टॉप नॉच सेलिंग भी चाहिए तो सेलिंग आएगी ऊपर से कहीं। तो जितना भी था यहाँ पे बीच में कुछ लिक्विडेशन था ही नहीं। एंड 4 घंटे में एक बुलिश एनगल्फिंग दिखी मुझे, 1 घंटे में भी मुझे बुलिश एनगल्फिंग प्लस ओबी दिखा। फिर मैंने अपने फिबो लेवल को लगाया, अपने जोन्स को मार्कआउट किया। इसने क्या किया, एक अच्छा रिटेस्ट दिया नेकलाइन इसकी एरिया पे, जब हमें यहाँ से बाय करना था बट हमने मिस कर दिया। हमने इस एरिया को उठाया एंड ये हिस्टोरिकल लेवल भी आप देखो बहुत अच्छा था बाइंग का। मल्टीपल रेजिस्टेंस, इट वाज एक्टिंग एज अ ब्रेकर। तो मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के ऐड करने के बाद मैं हो गया कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई ये एरिया तो चलने वाला है बस। और फिर टारगेट जोन इस लिक्विडिटी को कर दिया एंड दैट्स इट। दिस वाज अ गुड ट्रेड एक्सप्लेनेशन। आई एम डन फॉर द डे ट्रेडिंग। अब मुझे कोई भी ट्रेड लेने की आई गेस तो ज़रूरत तो नहीं है। दैट्स लाइक डन फॉर द डे वाला सिनेरियो हो गया मेरा, ठीक है। अब आप पूछोगे कि यार एमी वाई यू वर बुलिश जब पूरा ट्रेंड बेरिश है 4 घंटे का सब कुछ। जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, जब प्राइस एक्शन चॉपी होता है ना तब प्राइस ना बहुत रिस्पेक्ट करता है कुछ की जोन्स को, और उन जोन्स पे हमें मार्केट मोमेंटम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अभी जैसे यहाँ पे इतनी लिक्विडिटी अगर आप ट्रेंड लाइन पे देखोगे ना तो वैसे प्राइस का टारगेट यहाँ तक होना चाहिए था, बट यहाँ से मेरे को डिसाइड करने नहीं मिल रहा था। सो मैंने बुलिश डे का सिनेरियो बनाया था, आई गॉट माई बुल डे सिनेरियो। मैंने डिस्कस भी किया था कल एंड ऑफ द ब्लॉग में कि इसके बाद चांसेस है कल हमें कुछ इतनी बड़ी कैंडल मिले। मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ कल कॉल पे भी यही डिस्कस किया था, जस्ट बिकॉज प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। इट डज़ नॉट मैटर कि क्या सेटअप है क्या नहीं, हमें हाई क्वालिटी ट्रेड एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना पड़ेगा। अब मेरा आज का सेटअप जो कंप्लीट हो गया, आई एम डन। अब मुझे कल या परसों में एक अच्छी ट्रेड लेनी है, अब मैं अवॉइड करूँगा। That's it. I wanted to explain you guys, and it was a good trading day since morning. Made some good money. Now just बैठे हैं आराम से, रेस्ट कर रहे हैं अपना चुपचाप। बाय 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 बाय। अपेरेंटली ये सब हमारा हो गया कंप्लीट। हम जाने वर्क फ्रॉम होम में कुछ इमरजेंसीज के कारण, जिसके कारण हमें घर पे बैठना पड़ेगा, फिर टाइम काम करना पड़ेगा। सो दिस प्लेस काफ़ी कुछ मिला यहाँ से, सुबह तो कुछ नहीं चलते हैं आगे दिन की ओर, ख़त्म करेंगे। इट वाज अ लवली ट्रेडिंग डे एंड टू मच थिंग्स टू यू नो डू एंड से एवरीथिंग, बट या समवेयर कहीं ना कहीं करना पड़ता है। तो बस अपना पूरा बैग हो गया है, तो करनी है बहुत सारी पैकिंग। जो घर निकलना 2-3 महीनों के लिए शिफ्ट पे, बस यही प्लान है भाई। लोग चलते हैं आगे। तो भाई हम आए मोमोज खाने, हमारे साथ हमारे चाहिए थे लाल। क्या लाला भाई, क्या मोमो, जगह बताओ भैया की दुकान फेमस करेंगे सामने ब्लॉगिंग कर लो इसकी। हाँ भैया बहुत प्यारे मोमोज है बॉस, थैंक यू सो मच। लखनऊ भाई। तो भाई हम आए थे बहुत ही प्यारी जगह भाई के साथ। ये एक डैम है छोटू सा, बड़ा प्यारा, मज़ा आ गया मेरे को। तो क्या फ्लो है पानी का, क्या माहौल है इधर। सो गाइस आते हैं एंड ऑफ द ब्लॉग पे। आई एम होपिंग 800 pips round about momentum. Price is bullish. This is this. Overall trend is bearish. We can look for scalp momentary buys and long sells according to the structure. Focus on key levels. I'm looking for Tokyo's bullish range, London open base to bull side, and my Tokyo super low test PMI is there, and we'll decide for live bias trade at the end of market flows. Then I will share. आज की ट्रेड ये थी हमारी। मैंने ट्रेड पर्सनली ली थी, शेयर किसी को नहीं करी थी, एनालिसिस शेयर किया था। एंड इफ़ वी से मार्केट ओपन, जो मैंने आपको ट्रेड एक्सप्लेन करी, ऑलमोस्ट राउंड अबाउट हमें 900 पिप्स का मोमेंटम मिला एट द एंड ऑफ द डे। तो अब जोन्स को डिलीट करते हैं, थोड़ा सा नए जोन्स बना जाते हैं एंड एनालिसिस बनाते हैं, जैसा मैंने आपको ट्रेड का लॉजिक पहले ही समझा दिया था। सो अभी मैं थोड़ा सा गोल्ड को अगर देखूँ ना, डेली स्ट्रक्चर तो काफ़ी तगड़ा इंड्यूसमेंट, ऐसा लग रहा था कि प्राइस यहाँ पे सबके एसएल लेने ही आया था, इंड्यूसमेंट हो गया। बट अब लिक्विडिटी यहाँ पड़ी हुई है एक तो अभी थोड़ा सा देखते हैं। और हमारे पास रखे 2945 सब्सक्राइबर्स, 55 सब्सक्राइबर्स मोर टू गो भाई लोग। एंड कमेंट्स पे आते हैं, ब्रदर यू आर रियली इंस्पायरिंग फॉर मी हार्ट, आई एम नॉट गुड एज यू बट वन डे। भाई थैंक यू सो मच फॉर दैट, आप भी बहुत अच्छा करोगे, टच में रहो, बिल्कुल हेल्प करेंगे। ब्रो हाउ कैन आई बाय योर कोर्स? भाई यार एक एंट्री इस मंथ की तो क्लोज हो चुकी है, अभी आप इंक्वायर कर लो, आई विल हेल्प यू। ओके ब्रो आई वांट टू कनेक्ट विद यू पर्सनली। आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो यार। चीता यस भाई, हेलो भाई मैं आपके साथ ट्रेडिंग करना चाहता हूँ प्लीज़। फॉर श्योर आपने इंस्टा पे शायद डीएम किया था, मैं आपसे बात करता हूँ। हार्ट
Gold will start bearish from move from Monday 3321 to 3202 3321 तो सरपास हो गया भाई 3331 पहुंच गया है वहाँ से आप बोल रहे हो 2201 तो बहुत नीचे है। देखते हैं एनालिसिस बनाते लोग गोल्ड पे आते हैं। गोल्ड अभी 4 आवर बुलिश इनकल्फिंग से क्लोज हो रहा है और 1 आवर पे वो भी बनाया है इसने। एक रिट्रेसमेंट अगर देता है ऊपर साइड से यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ ट्रैप करना चाहिए। दो मैं टेक्निकली बोलूँगा 15 मिनट की 2 डिमांड तोड़नी पड़ेगी इसे, एक ये दो डिमांड जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक मैं ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बेरिश तरफ नहीं देखूंगा। आई एम स्टिल लुकिंग कि वीकली हाई को स्वीप करे और डेली ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी भी खाए है क्योंकि डेली ऑर्डर ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा इक्वलेंट पैसा है। बट मेरा मेजर कल का जो सिनेरियो बैठ रहा है जिस हिसाब से आज बुल साइड ने हमें प्राइस एक्शन दिखाया है इसका ये मतलब था यहाँ तक प्राइस इंड्यूस करने आया था। जैसे इंड्यूसमेंट कंप्लीट हुआ पुल बैक बहुत ही प्यारा आया। मैं थोड़ा सा प्लान में हूँ अगर ये कल बुल साइड को और एक मोमेंटम देता तो बहुत ही बढ़िया होगा। बट आई एम होपिंग फॉर द रेंज टुमारो क्योंकि आज जिस हिसाब से आज एक्सपेंशन हुआ है प्राइस का इसको थोड़ा सा भी कंसोलिडेट करना चाहिए तब इसका एक मॉडल पूरा बाय स्टॉप्स वाला कंप्लीट होगा। सो आई एम प्लानिंग कि ये कल कुछ ऐसा करके यहाँ से लिक्विडिटी उठा के एक्सपेंड करेगा कंसोलिडेट करें फिर ऐसे। ये मेरा पीओवी है कल का। सो ऑब्वियसली आई विल वेट फॉर गोल्ड टू रिएक्ट। अभी मैं कोई सेटअप नहीं लूँगा। आज ऑलरेडी मैंने यहाँ से एक बाइंग यहाँ तक की पकड़ ली थी विच वॉज अ गुड सेटअप। कल मुझे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा मोमेंटम स्कैल्प का पकड़ना है फॉर GFT। एंड उसके अलावा जो ये शिफ्टर बना है ये प्रीवियस लेग को देख के बना मार्केट की कि जहाँ से हिस्टोरिकल लेवल था वहाँ से मार्केट बार बार कीन रेजिस्टेंस दिखाती है अपना सपोर्ट दिखाती है सॉरी ऊपर साइड का। तो उसके हिसाब से मैंने शिफ्टर बनाया। यहाँ पूरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ब्रीच आउट होगी तो यहाँ से एक इम्पल्सिव बाइंग देखने को मिल सकती है जिस हिसाब से वॉल्यूम अभी मिला था। एंड ये एरिया पे भी मैं फ्लिप करूँगा मार्केट को। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है सेलिंग के लिए। ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है रिस्पेक्टिव ठीक है। तो और इसको अगर सेल सही में जाना भी होगा ना तो इसकी लेवल से लगभग 55-59 से ही गिरना है इसको, नहीं तो नहीं करना है। और अगर मैं फिबो लगा के देखूँ लेट्स बी गो टू द फिबो। अभी फिबो के 0.618 पे है मतलब थोड़ा खेलने के बाद इसको एक्सपैंड करेगा 0.23 तक तो पहुंचता ही है मार्केट। तो देखते हैं जो हमारा एनालिसिस है उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करता है। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट बट या वी ट्राई टू एनालाइज एंड से कि फ्यूचर एस्पेक्ट में क्या देख सकते हैं हम। तो ये 4 आवर को भी अगर रिस्पेक्ट होता दैट इज़ वेल एंड गुड। मेजरली अगर मैं 45 या 1 घंटे मिनट में भी देखूं तो भी मैं पूरी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी खाने के उसमें हूँ कि हाँ भाई ये 42 से 60 वाली एक रेंज मेरी आ रही है जिसमें A++ ये बन रहा है। मेरा ये A++ तो नहीं कह सकता बट ये फ्लिपर मैं मान लेता हूँ कि फ्लिपर बना सकता है मार्केट यहाँ पे। तो या आई एम मार्क ऑल द की जोन्स आई एम रेडी फॉर टुमारो। सो looking for Tokyo ranging buys, London range, NY expansion, bearish to bull side या bull to bearish side। मेजरली मेरा पर्सनल POV bull to bearish होना चाहिए। So I look for bias। अगर मेरा bias फॉलो होगा तो I'll take a trade, otherwise I will take a trade। यही एक्सप्लेनेशन था। उसके ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे समाप्त। अभी हमारे साथ आशीष भी और अभय भाई बैठे हुए हैं। कल हम करने वाले हैं नास्डैक की बैक टेस्टिंग क्लासेस। यार अपनी तबीयत पर थोड़ा ध्यान रखेंगे बिकॉज आज जल्दी सोने की कोशिश करें। कल रात को भी ढंग से सो ही नहीं थे एंड इवन दो आई एम ऑल्सो नॉट वेल। थोड़ी सी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है बट जितना भी सपोर्ट मेरा दैट इज टू गुड। और आपको भी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है तो बताना। एज वेल एज आई एम प्लानिंग टू बिल्ड माई ओन EA बॉट। उसका रिजल्ट चल ही रहा है। आज उसमें हमने वापस 3% गेन किया ऑलमोस्ट 2 वीक के अंदर। हमने 2 वीक बोलो सॉरी ऑलमोस्ट लास्ट वीक से हमने 10% की गेंस कर दिए कैपिटल पे ऑटोमेशन के थ्रू। इसके अलावा आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट माई ओन सिग्नल्स। तो आप मेरे रजिस्टर्ड IB के नीचे रजिस्टर करोगे एंड आप ट्रेड करोगे। मिनिमम डिपॉजिट हमारा $150 या $100 होगा। वो डिसाइड कर लेंगे जितना बुक कर सकते हो उसके अकॉर्डिंग। में जल्दी एक बेंचमार्क रखेंगे एंड IB के नीचे अकाउंट खोलेगा फ्री। आप जो भी मैं ट्रेड लेता हूँ एनालिसिस लेता हूँ आपको मिलेगा सिर्फ लेकिन टेलीग्राम पे। आपको सिर्फ सिग्नल्स मिलने वाले और एनालिसिस मिलने वाला एंड ट्रेड अपडेट्स उसी के अंदर मिलेंगे। बाकी एजुकेशन नहीं है उसके अंदर कुछ भी इंक्लूडेड एंड थोड़े बहुत और प्लान्स है। तो अगर आपको ये सूटेबल लगता है तो बताना और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है वो भी बताना। बाकी आज आपके लिए प्रोफॉर्म के लिए मैंने बात कर ही ली थी। इसके नीचे मेरा लिंक मिल जाएगा जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आज वाले आपको जो भी क्वेश्चन आप वो भी पूछ सकते हो। सो वी आर ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट वी कैन एवरी सिंगल डे। सो टाइम कीप स्माइलिंग माय पीपल। आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। अच्छे से भगवान से आराधना करो और अच्छा काम करो। मेहनत काम आएगी।